अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लेक्चर इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था और फिर हमने उसको जनरलाइज करके एन वेक्टर्स तक हम लेके गए थे और हमने एन वेक्टर्स को ऐड करना सीख लिया था, उनका जनरल एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। ठीक है, आज हम क्योंकि एडिशन जो होती है ये हमने सीख ली है और आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हमने एक वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करना सीख लिया था। मतलब एक वेक्टर जो है वो स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना तो हमने सीख लिया था, लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा था। तो आज हम करेंगे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। चलिए उसके लिए हम काम शुरू करते हैं। उसके लिए काम करना शुरू करते हैं कि फर्स्ट करने के लगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए इसके ऊपर आज काम करते हैं। अच्छा, आपके ज़हन में ये बात आएगी कि जिस तरह हमने दो वेक्टर को ऐड किया फिर उसे एन वेक्टर्स के लिए जनरलाइज कर दिया, शायद यहां पर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे करेंगे कि दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे, उसके बाद एन वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहां पर करेंगे। ऐसा हम यहां पर नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम एन वेक्टर्स के लिए नहीं करेंगे, वो क्योंकि हम नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं। आपकी बुक के अंदर एन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 3 की, 4 की, 10 की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे। वो हम बीएससी में करते हैं या बीएस में करते हैं, एमएससी में करते हैं, एमएस में करते हैं और रिसर्च में करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में हम एन वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अच्छा चलिए जी, फर्स्ट करें बच्चों, हमारे पास जो दो वेक्टर हैं ये क्या है जी, ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, ये बेटे दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट लिख दे, प्रोडक्ट, और हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसकी मैं रीजन बताता हूँ, स्केलर का कहते हैं डॉट, स्केलर और डॉट कहते हैं। और दूसरा किस्म का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट या और क्रॉस प्रोडक्ट। ये बेटे दो किस्म के। अच्छा, आप हैरान होंगे एडिशन तो एक किस्म की, मल्टीप्लिकेशन दो किस्म की। इसकी एक रीजन है, इसकी एक रीजन है। असल प्रॉब्लम ये है, आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो स्केलर और वेक्टर दो किस्म की हैं, स्केलर है और वेक्टर्स हैं। तो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुमकिन है आंसर स्केलर आ जाए, मुमकिन है आंसर वेक्टर आ जाए, इसलिए दो किस्म की है। अगर आंसर दो वेक्टर का स्केलर आ जाए, मतलब ए को हमने मल्टीप्लाई किया है, बी से मल्टीप्लाई किया है और आंसर आ गया सी, और यह है स्केलर, तो फिर लिखेंगे डॉट। यानी ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया है और आंसर आ गया है, एक जो आंसर आया है, जो प्रोडक्ट आया है वो स्केलर आ गया है। तो स्केलर को इस वजह से ये स्केलर है इसलिए यहां पर डॉट लिखेंगे। इसीलिए इसको या तो स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, या ये डॉट कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या ये स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन प्रोडक्ट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा कि अगर आप ए और बी दो वेक्टरों को करते हैं मल्टीप्लाई और आंसर आ जाता है आपके पास सी, एक वेक्टर आ जाता है, एक वेक्टर। यहां पर मैंने लाइन नहीं लगाई क्योंकि स्केलर है और यहां पर मैंने लाइन लगा दी क्योंकि ये वेक्टर।
तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया सी, तो फिर इसको यहां पर लिखेंगे क्रॉस। ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर है इसी वजह से इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर की वजह से वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्यों, आप देखिए जरा, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें ये सिर्फ स्केलर होगा, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। यहां पर इसके मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड होगा, यहां पर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, ए की डायरेक्शन का भी हमें पता है और बी की डायरेक्शन का भी हमें पता है, लेकिन अब सी की डायरेक्शन का हमें नहीं पता है, वो किधर है। ये बेटे हमेशा इसको यूं भी लिख सकते हैं आप कि सी मैग्नीट्यूड और एन है, इसको यूं भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि यहां पर आप सी को, क्योंकि वेक्टर होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन होती है और हम सी के ऊपर कैप डाल देते हैं, आज आपने एन के ऊपर कैप डाल दी। असल में ये सी के ऊपर कैप भी डाल सकते हैं, लेकिन एन के ऊपर कैप डालना असल में एक खास तरफ इशारा करने की रीजन वजह से है। मैंने यहाँ पर इसे सी यूनिट वेक्टर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने इसको एन लिखा है। इसकी रीजन है क्योंकि ये असल में ए और बी जो डायरेक्शंस होती है ना, ए और बी वेक्टर की, इन ये दो वेक्टर जिस प्लेन के अंदर होते हैं, मतलब मैं आपको समझाता हूं कि ये दो वेक्टर जो है ए क्रॉस बी जो है ये इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, फर्स्ट करें इस प्लेन में है, यानी ये दीवार के ऊपर यूं पड़े हुए हैं, यूं नहीं पड़े हुए, देखिए जरा, यूं नहीं पड़े हुए हैं, प्योर मतलब दोनों जुड़े हुए हैं ना, और यूं पड़े हुए। तो अब ये ए है, ये बी है, सी किधर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, अब ये जो सी यानी ए इधर है, यूं आप लिख ले कि इसको भी यहां पर लिख ले ए और बी, ये ए है, ये बी है, इसी तरह ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है, इनके दरमियान एंगल थीटा है, इन दो वेक्टर्स के दरमियान भी एंगल थीटा है। अब आप गौर करें जरा एक बात पर कि इसके नतीजे में, स्केलर के नतीजे में, दो वेक्टर्स के नतीजे में तो स्केलर आंसर आएगा ना, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, तो हमें इसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक वेक्टर है, तो उसकी तो डायरेक्शन लगानी पड़ेगी किधर, तो वो असल में जो होता है, यानी ए जो है ए को बी की तरफ मूव करवाते हैं, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये ऑर्डर भी होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो रहा है ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको मैं बी को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले बी का तो ए लिखता, बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट है। और फिर आपको मैं मजे की बात ये भी बताऊंगा कि इस सिचुएशन में ए डॉट बी जो होता है ये बी डॉट ए के बराबर होता है कि बी ए बी जो है, आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सी ही आएगा। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसमें ऐसा नहीं है, यानी ए जो है जब आप इसको बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को अगर आप ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में बराबर नहीं होते। किस वजह से बराबर नहीं होते? अच्छा, मैग्नीट्यूड से बराबर ही होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उलट होती है। अगर इसकी डायरेक्शन यूं है ना तो इसकी डायरेक्शन यूं होगी, इसके समय डायरेक्शन की वजह से ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन उलट होने की वजह से ये मैंने यहां पर बराबर इनको नहीं लिखा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन होती है, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, हाँ मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शंस बराबर नहीं होती है। इवन यू कैन राइट, इस बात को अगर आपने लिखना भी हो तो आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड की। लेकिन इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शंस उलट होंगी। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर जो है, ये दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई तो एक वेक्टर आएगा, तो ये जो वेक्टर आएगा इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन उलट होने की वजह से मैंने बराबर नहीं लिखा कि ये बराबर नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए इनकी एग्जांपल्स देते हैं जी आप। इनकी एग्जांपल्स जो है अगर आप दें डॉट प्रोडक्ट की, वो कौन कौन सी एग्जांपल्स? चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। मतलब अच्छा, यहां
पर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप पूछेंगे कि जी आपको कैसे पता चल गया कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर के दरमियान डाट लगानी है। वो तो ये डाट तो आपने तब लगाया है कि इसके मतलब आपको पता है कि स्केलर है, तो आपको कैसे पता चला करेगा कि ये स्केलर है। इसकी बात कर लेते हैं, ये अभी बात करेंगे आपको समझ आ जाएगी। मतलब वर्क क्या है, एक स्केलर है। वर्क क्या है, एक स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये मुझे पता है कि वर्क स्केलर है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर से मिलके हमें हासिल होता है कैसे, एफ फोर्स, जब किसी चीज को डिस्प्लेस करवाए। फोर्स किसी चीज पर लगी है, उसको डिस्प्लेस उसने किया है, तो फोर्स किसी पर लगे और वो चीज चलना शुरू, कुछ फासला तय कर ले, तो फिर उसके ऊपर वर्क होता है। तो यूं, क्योंकि ये स्केलर है तो यहां पर क्या लगाएंगे, डॉट। सही हो गया, तो हमें पता चल गया कि डॉट कैसे लगे, क्योंकि हमें इस क्वांटिटी के मुताबिक पहले पता था। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि हमें डॉट के मुताबिक कंफर्म होता है और इसके मुताबिक फिर हम बताते हैं कि प्लीज का मतलब है कि ये डॉट है तो ये स्केलर है, और अगर ये स्केलर है तो ये डॉट होगा, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको ये पता हो कि ये डॉट है तो फिर का मतलब इसका आंसर स्केलर आएगा, और अगर ये स्केलर है तो इसका मतलब यहां पर डॉट है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल जो है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो स्केल है ना, इसको हम यूं नहीं लिखते, हम एक वेक्टर और एक वेक्टर यूं लिखते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर है। स्केल का मतलब दो वेक्टर है ना, मेरा क्योंकि वेक्टर थी तो वेक्टर के लिए मैं वेक्टर लिख सकता हूं, वी स्क्वायर, वी जो है वेक्टर है तो मैं उनको दो करके लिख सकता हूं, तो मैंने दो लिख दिए। अब क्योंकि ये स्केलर है तो यहां पर क्या आएगा, डॉट, तो काइनेटिक एनर्जी यूं। इसी तरह यहां पर जो एग्जांपल्स हैं वो लिख लेते हैं हम। एक तो हम लिखेंगे टार्क। टार्क क्योंकि एक वेक्टर है और ये मिलता है फोर्स से और पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर आर से। अब ये मुझे पता है कि आपने मैट्रिक में टार्क को पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टार्क को पढ़ेंगे, तो आप वेट करें इंशाल्लाह आएगा। तो क्योंकि ये आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर भी असल में डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहां पर क्या आएगा, क्रॉस। एफ क्रॉस आर मैंने लिख दिया, असल में ये होता है आर क्रॉस एफ। चलिए इसकी भी बाद में बात कर लेंगे, जब आप इसको समझेंगे तो फिर होगा जी आर क्रॉस एफ होता है। तो ये पहली एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल एक और मैं देता हूं, एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल देता हूं। एंगुलर मोमेंटम होता है एल और ये भी होता है वेक्टर, ठीक है जी। और ये भी होता है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम, इनके प्रोडक्ट के बराबर। तो क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए यहां पर क्रॉस आएगा, तो ये आर क्रॉस एफ होता है टार्क, और एंगुलर मोमेंटम जो है आर क्रॉस पी होता है। इस तरह हजारों एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे फिजिक्स के बाद पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो इसके अंदर हजारों एग्जांपल्स आएंगे। इसलिए फिलहाल मैं उन एग्जांपल्स को यहां पर सबको तो डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए दो एग्जांपल्स मैंने कर दिए, इट्स ओके। चलिए जी, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ नहीं चलाना चाहिए मुझे। एक मैं खुद करता हूँ, दूसरा मैं आपको कहूँगा कि आप खुद करें, मैं आपकी हेल्प भी साथ करूँगा, आप खुद ही इसको करेंगे, क्योंकि एक आप देख रहे हैं इनमें किस तरह मतलब एक जैसे है, ये नजर आ रहा है आपको। तो हम इस पे डायरेक्शन लगाते हैं, इसकी डायरेक्शन जो है ना वो यूं लगाते हैं, ये प्लेन जो है इसके नॉर्मल में इसकी डायरेक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन होती है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं जरा कि ये है डेफिनेशंस। ये क्या है जी, हमने सबसे पहले डेफिनेशंस को पढ़ लिया है। ये दोनों डेफिनेशंस, ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, और उसकी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली हैं। ये जो है इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये वाली दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, ये एग्जांपल्स हैं। तो फिलहाल हमने डेफिनेशन और एग्जांपल्स दिए। अब मैं इनको कहूंगा कि स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हुए, ठीक है जी, चलिए साथ साथ अगर आप इसको करेंगे, मैं इसके दो रूप में करूंगा, एक तरफ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, एक तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, फिर आपसे बात भी करूंगा और पूछूंगा भी आपसे कि ये कैसे हो रहा है। इंशाल्लाह ये लेक्चर
लेकिन इससे अगर हम डॉट और क्रॉस पैरेलल करेंगे ना तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।